नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुः मृणमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 625। तो बात ये चल रही थी कि ये जो मिथ्या अध्यवसान है ये पर में अकिंचित कर हैं, इसलिए अपनी अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया को करने वाले नहीं हैं, इसलिए ये अध्यवसान मिथ्या है। अब देखिए कलश नंबर 171। अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमोहिता तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्। निष्फल अध्यवसान में मोहित हो यह जीव सर्वरूप निज को करे जाने सब निज रूप। इस निष्फल अनध्यवसाय से मोहित होता हुआ, अध्यवसाय निष्फल माने जो निरर्थक हैं, जिनका कोई फल नहीं है, ऐसे अध्यवसाय से मोहित हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। सर्वरूप करता है मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को ना करता हो। माने इसको खाली एक पदार्थ के परिणमन की चाह नहीं है, उसकी बुद्धि में तो ये है ना कि मैं अनंत पदार्थों का कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं लकड़ी का गुटका यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकता हूँ, तो खाली इसको ही उठाने की मान्यता नहीं है। इसकी जगह कोई भी चीज हो तो मैं परद्रव्य का कर्ता किसी एक पदार्थ के लिए नहीं मानता, चाहे अब उसकी जगह अनंत पदार्थ हो। तो यहाँ कहते हैं यह आत्मा मिथ्या अभिप्राय से भूला हुआ चतुर्गति संसार में जितनी अवस्थाएं हैं, जितने पदार्थ हैं, उन सर्वरूप अपने को हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। देखो कि ये जीव उसी का कर्ता हो सकता है जिसके साथ इसका व्याप्य व्यापक संबंध हो, क्योंकि कर्ता कर्मपना वही होता है जहां व्याप्य व्यापक पना हो। अब ये जिसका अपने को कर्ता मानता है, इसका मतलब इसने अपने को उस रूप माना है। माने जिस भी परद्रव्य का परिणमन ये मानता है कि मेरे से होता है, मैं इसे बांधता हूं, इसे छुड़ाता हूं, इसे सुखी करता हूं, उसे दुखी करता हूं, ऐसा जो मानता है इसका मतलब है अपने को उस रूप करता है। जैसे मैंने घड़ा बनाया, तो घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने। तो इसने अपने को मिट्टी रूप किया, क्योंकि वास्तव में उस घड़े की कर्ता तो मिट्टी है। मिट्टी घड़े रूप से परिणमित हुई है, मैं नहीं। लेकिन ये अपने को ऐसा मानता है कि मैंने इसको किया, तो ये मिथ्या अभिप्राय है और अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं पहचानता। शुद्ध स्वरूप मैंने समस्त पर द्रव्यों से भिन्न अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ये मेरा निज स्वरूप है। पीछे जो गाथा चली थी 267 नंबर की के अध्यवसान कैसे हैं, अर्थ क्रियाकारी नहीं है, तो वही कहते हैं अध्यवसान
स्वार्थ क्रियाकारी क्यों नहीं है? स्वार्थ का मतलब क्या होता है? क्या होता है स्वार्थ का मतलब? अपने मतलब के लिए। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश। इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश, जो सिर्फ अपनी अपनी सोचे और किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया मर जाए, किसी को खाने को मिले नहीं मिले, बस मुझे मिलना चाहिए। समझ में आया? उसको कहते हैं स्वार्थी। स्व माने अपना, अर्थ माने प्रयोजन। जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है और दूसरा कोई दिखता नहीं है, वो है स्वार्थी। तो बताओ, स्वार्थी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? धर्म के क्षेत्र में होना चाहिए। देखो, वास्तव में पर का तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो स्वार्थी होने से पहले स्व का निर्णय होना चाहिए। क्या? कि स्वार्थी होने से पहले स्व का निर्णय तो हो। अब मैं हूं तो स्वार्थी, लेकिन मैंने स्व के नाम पे ये जो पुद्गल है, इसको मैंने मान लिया कि ये मैं हूं। अब इसके प्रयोजन का काम करता हूं कि जिससे इन इंद्रियों को सुख मिले, ठीक है, शरीर को अनुकूल रहे, उन सब सामग्रियों को जुटाता हूं। तो ये स्वार्थ कहाँ हुआ? ये तो शरीरार्थ हुआ, देहार्थ हुआ। तो पहले क्या कि इसको स्व की पहचान होनी चाहिए कि मैं हूं कौन, तभी तो सही में स्वार्थी हो सकता है। तो वो मुनिराज है स्वार्थी, जिन्हें न माँ बाप की, न बच्चों की, न बीवी की, न राजमहल की, किसी की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी आत्म कल्याण की चिंता है। तो वो है सच्चे स्वार्थी। समझ में आया? और जो स्वार्थी होते हैं ना, तो वो पर की विराधना भी नहीं करते। चार हाथ आगे की भूमि देख देख कर चलते हैं। क्यों चलते हैं? कि अपना स्वार्थ तो साधते हैं, लेकिन ऐसे नहीं साधते कि दूसरे का नाश हो जाए। और वो समझते हैं कि ये जो स्त्री रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं दीक्षा लेते समय, ये मेरी वजह से नहीं रो रहे, ये तो अपने मोह से दुखी हैं। और जिनके पति दीक्षा नहीं लेते, वो औरतें क्या खुश रहती हैं? समझ में है? तो अज्ञानता दुख का कारण है। पति का जाना, नहीं जाना, ये दुख सुख का कारण है ही नहीं। तो मुनिराज उनको दुखी नहीं करना चाहते कि या तो कोई कसाई में निकले, अब इन्हें मजा चखाऊंगा, इसने बहुत परेशान कर लिया घरवाली ने, ठीक है ना, अब ये रोएगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। समझ में? उस कसाई से जाए, तो ऐसा मुनि धर्म का स्वरूप नहीं है। वो किसी को सताना नहीं चाहते, दुखी नहीं करना चाहते, लेकिन करें क्या? कि उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी वजह से दुखी नहीं है, ये अपने अज्ञानता से दुखी है। और जब तक अपने अज्ञान को नहीं छोड़ेगा, तब तक इसका दुख मिटने वाला नहीं। उन्हें कोई द्वेष थोड़ी ना है। तो स्वार्थ का मतलब समझ में आ गया। स्व माने अपने, लेकिन अपना माने पहले आपा पहचानो। तो आपा पर का सबसे पहले भेद ज्ञान आपा पर का चाहिए। तो क्रियाकारी माने उस क्रिया को करने वाला क्यों नहीं है? कौन? अध्यवसान। यदि अपने मिथ्यात्व रागादि अध्यवसान को निमित्त करके वे जीव निश्चय से कर्मों से बांधे जाते हैं। देखो, ये जीव कैसे बंधता है कर्मों से? कि अपने मिथ्यात्व और रागादि अध्यवसान के कारण बनता है, और कोई बंधन का कारण नहीं है। और यदि शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप निश्चय रत्नत्रय वाले मोक्ष मार्ग में जो जीव स्थित हैं, वे कर्मों से मुक्त होते हैं। माने राग परिणाम से बंधता है और वीतराग परिणाम से मुक्त होता है। तो फिर हे दुरात्मन, तुम उनका क्या कर सकते हो? ना तो तुम उसे बांध सकते, ना तुम उसे मुक्त कर सकते। वो तो अपने वीतराग भाव से मुक्त होता है
और राग भाव से बंधता है। अर्थात तुम उनका कुछ भी नहीं कर सकते हो, अतः तुम्हारा अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। जैसे आपने उसकी कथा सुनी है ना, क्या कौन सा मत्स्य है वो? तंदुल मत्स्य की कथा, शालिक मत्स्य की है ना। दो है उसमें, उसका नाम है वो तो शालिक। तो जो बड़ा महामत्स्य है 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, वो जो इतना बड़ा महामत्स्य है, जब वो मुंह खोलता है एक बार तो उसके मुंह में हजारों लाखों मछलियां आ जाती हैं और निकल जाती हैं। तो उसकी आंख के किनारे पर जो एक छोटा सा मत्स्य बैठा है, तंदुल इसलिए कहते हैं कि चावल के दाने के बराबर है, वो क्या अध्यवसान करता है कि देखे कितना बड़ा मूर्ख है, मैं होता तो एक भी नहीं निकलने देता। ठीक है ना, बिना मेहनत के, बिना कुछ किए जब शिकार आ गया और कैसा मूर्ख है, छोड़ दिया। तो उसका ये अध्यवसान कैसा है? अर्थकारी है कि अनर्थकारी? क्योंकि इससे उसे मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा जो भाव कर रहा है, ऐसी जो उसकी बुद्धि है, वो किसी काम की नहीं है। समझ में आया? जैसे हम किसी को देखो आप कि साहब इस पे इतना पैसा, हम पे इतना पैसा होता, हम तो एरोप्लेन में उड़ते रोज रोज, हम तो इतना दूध घी खाते, हम तो ऐसा करते, हम तो वैसा करते। तुम्हें कोई मिल नहीं रहा, तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन ये अध्यवसान कर करके क्या कर रहे हो? अपना अनर्थ कर रहे हो। इसी के लिए कल ये कहा था, ये अनर्थ दंड है, क्योंकि बिना प्रयोजन के, समझ में आए, जितने आपके उद्यम हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनर्थकारी है, अनर्थ दंड रूप है। तो भैया जब अपने राग परिणाम से बंधता है और वीतराग परिणाम से मुक्त होता है, तो तू उसमें क्या करता है फिर उसका? देखो वो कहते हैं ना, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, क्षण में खूब कमा लेगा, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, क्षण में सब गंवा देगा। कि दोनों ही स्थितियों में आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पुण्य और पाप के हिसाब से ही उसका काम होगा ना, आपके चाहने से नहीं होगा। तो आपका ये अध्यवसान कि मैं इसके लिए जोड़ के छोड़ जाऊं, ये मिथ्या है। आप छोड़ तो जाओगे, लेकिन वो भोगेगा तो उतना ही जितना उसके भाग्य में है। समझ में आया? मैंने ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे कि उस बेटी की किस्मत ऐसी थी कि जब तक अपने घर में रही राज किया, ठीक है, और जैसे वो यहाँ से उसकी शादी हुई दूसरी जगह, ये घर की गरीबी हो गई, और वहाँ जहाँ गई वो गरीब थे वो अमीर हो गए, क्योंकि भैया वो भोगेगी तो अपने भाग्य का ना। ठीक है, पिताजी सोचते हैं कि साहब मैंने अपनी बेटी को लाड चाव से प्यार से पाला है, वहाँ वो सोचे कि साहब हम इसे फैसिलिटी दे रहे हैं। कोई किसी को कोई फैसिलिटी नहीं देता, उसका अपना स्वयं का जो अपने परिणामों से बांधा गया कर्म है, उसके उदय प्रमाण जैसी सामग्री मिलती है, उसी को वो भोगता है। तो जब आप किसी को कर्म नहीं दे सकते, किसी के कर्मोदय को चेंज नहीं कर सकते, तो आप उसका क्या भला बुरा कर सकते हैं? तो इसलिए आपका ये जो अध्यवसान है पर को सुखी दुखी करने का, ये सब मिथ्या है। माने स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, स्व माने अपने, अर्थ माने प्रयोजनभूत क्रिया को करने वाला नहीं है। तो अध्यवसान की प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? मैंने सोचा इसकी टांग टूट जाए, और मेरे सोचने पर उसकी टूट जाए, तो मेरा ये सोचना अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करने वाला है, इसलिए कहेंगे स्वार्थ क्रियाकारी है। और मैंने जो विकल्प किया
मेरे इस विकल्प से उसकी टांग टूटने का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कहलाएगा अनर्थकारी, माने बिना स्वार्थ क्रिया वाला। स्व का मतलब यहाँ स्व होता है जिसके लिए कह रहे हैं अपना अपना खुद कर लो। अपना अपना माने मैं अपना नहीं, आप अपना, आप अपना, आप अपना, तो उसके लिए भी स्व होता है। वह ना अपने सामान, अपने माल की रक्षा स्वयं करे, तो स्वयं माने जिसका है वो स्वयं उसकी करे। ऐसे ही यहाँ जो स्व कह रहे हैं किसके लिए? अध्यवसान के लिए, कि वो जो विकल्प हुआ वो विकल्प स्वयं की क्रिया को, प्रयोजनभूत क्रिया को करने वाला नहीं है। अब ये कुछ अतिरिक्त गाथाएं हैं तात्पर्य वृत्ति में। तो यहां कहते हैं कि जीव अपने पाप के उदय से ही दुखी होते हैं, तुम्हारे परिणामों से दुखी नहीं होते। देखो कोई कहता है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, देखो तूने मुझे धक्का दिया था ना, तो इसलिए तेरा सर फूट गया। कि भाई तेरे को धक्का देने से मेरे सर फूटने का कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया? मैंने तेरे से चीज मांगी थी ना, तूने मुझे चीज नहीं दी, इसलिए तेरी सारी चीज नाली में गिर गई। समझ में आया? तो ये जो सोच रहा है कि इसने मेरा काम नहीं किया, ये मेरी बद्दुआ से इसका बुरा हो गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि जीव अपने पापोदय से दुखी होते हैं, तुम्हारे परिणामों से दुखी नहीं होते। गाथा पढ़ते, ये अतिरिक्त गाथाएं हैं 4, तात्पर्य वृत्ति में आई हैं। कायेण दुख वेमीय सत्येवं तुजम मदिम कुणसी सवासी एसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता वाचाय दुख वेमीय सत्येवं तुजम मदिम कुणसी सवाविएसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता मनसाय दुख वेमीय सत्येवं तुजम मदिम कुणसी सवाविएसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता सच्छेण दुख वेमीय सत्येवं तुजम मदिम कुणसी सवाविएसमिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता। वो यहां बता रहे हैं, यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीव को काया से दुखी करता हूं। ठीक है ना, हमने माने किसी के मार दिया तो ये समझता है कि मैंने काया से उसे दुखी किया, तो भैया वो अपने कर्म के उदय से दुखी होता है, ना कि तुम्हारी इस काया की चेष्टा से। तो इस प्रकार से तू वह सब बुद्धि विकल्प करता है, ये सब बुद्धि मिथ्या है कि तेरे मारने से कोई दुखी नहीं होगा, वो तो अपने कर्मोदय से दुखी हुआ है। ऐसे ही अगला, यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को वचन से दुखी करता हूं, ये सब विकल्पमय बुद्धि भी मिथ्या है। वो पढ़ते हैं ना क्या, प्रतिक्रमण, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे सब दोष मिथ्या हूं। मिथ्या हूं माने ये जो मेरे दोष हैं ये झूठे हो जाएं, माने इनका अपराध मुझे ना मिले, इसकी माफी मांगना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि प्रतिक्रमण करना चाहिए कि वास्तव में मैंने आज तक माना कि मैं पर को दुखी करता हूं, काया से, वचन से, मन से। वास्तव में सामने वाला जीव तो अपने परिणाम से, अपने उदय से दुखी होता है, और मैं जो सुखी दुखी होता हूं, मैं भी अपने परिणाम से, अपने अध्यवसान से दुखी होता हूं, और मैं उसे मारता नहीं हूं, मारने का मिथ्या अध्यवसान करता हूं। तो इसलिए विकल्प बुद्धि भी मिथ्या है। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को मन से दुखी करता हूं, वह सब बुद्धि भी मिथ्या है। ना तो मैं मन से दुखी कर सकता किसी को, ना वचन से और ना काया से। अच्छा, दुखी तो नहीं कर सकता, फिर सुखी वाली गाथाएं भी होंगी शायद इसमें आगे।
आगे। यदि जीव अपने कर्मों से दुखी होते हैं तो मैं जीवों को शस्त्रों से दुखी करता हूं, वह सभी बुद्धि मिथ्या है। तो बुद्धि मिथ्या है तो इसका मतलब ये नहीं है कि खूब मन से वचन से काया से मारो और फिर ये सोचो मिथ्या है। ये समझ में आने पर इसका भाव टल जाना चाहिए कि मेरे मारने के भाव से कोई मरता नहीं है, तो इसलिए वो बुद्धि ही इसको उत्पन्न ना हो, तब कहेंगे कि उसको ये बात समझ में आई। नहीं तो फिर वो स्वच्छंदता है। यदि जीव स्वकीय पापोदय से दुखी होते हैं, वो भी किसी दूसरे के पाप से मैं दुखी हो जाऊं, समझ में ना, ऐसा नहीं है कि साहब क्यों दुखी हो कि मेरे बाप का बहुत पाप का उदय है। माने गरीबी तो इसलिए है ना कि मेरे पिताजी के पास कोई काम नहीं है, तो पिताजी के पापोदय से बेटा दुखी नहीं होता। बेटा तू भी अपना पाप का उदय लाया है, बेटा पिताजी को गाली देने लगे कि पिछले जन्म में कुछ तुमने अच्छे कर्म नहीं किए, नहीं तो आज हम पे भी गाड़ी बाड़ी लाड़ी होती। समझ में आया ना? तो पिताजी कहेंगे बेटा तूने भी कौन से किए कि जो तुझे ऐसा बाप मिला, तुझे भी पुण्य की वजह से थोड़ी मिला ऐसा, तूने भी पाप किया है तो यहाँ आके जन्मा है। तो कोई किसी का दोष नहीं है, बाप बेटे को नहीं दुखी करता और बेटा बाप को नहीं करता। अब दुनिया के लोग कहते हैं साहब देखो आपके सुपुत्र हैं, आज्ञाकारी हैं, इन्होंने सब काम धंधा संभाल लिया, आपकी सेवा करते हैं, इन्होंने आपको सुखी कर दिया। कि कौन सुखी करने वाले? कि अगर लाला जी के पुण्य का उदय ना हो तो मजा ले कुछ उसकी सेवा कर दे। समझ में आया? और पाप के उदय हो तो कोई करा के दिखा लो सेवा। यदि जीव अपने पापोदय से दुखी होते हैं तो उन जीवों के स्वकीय पाप कर्मोदय के अभाव में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर मैं इन जीवों को मन से वचन से काया से तथा शस्त्रों से दुखी करता हूं। हे दुरात्मन, तेरी ऐसी बुद्धि मिथ्या है, लेकिन तू स्वस्वभाव से च्युत होकर पाप ही बांधता है। कि तेरा स्वभाव क्या है? वो है ना पंडित जी की रचना, क्या है? सहज, शांत, निराकुल, वो क्या है? चेतन, व्यग्र ना हो, क्षुब्ध ना हो, शांत चित्त, निर्विकल्प, ठीक है ना, अपने में तृप्त रहो, ये है स्वभाव जीव का, ठीक है ना। लेकिन हो कैसे रहा है? शांत की जगह अशांत हो रहा है, निराकुल की जगह आकुल हो रहा है, निज में तृप्त नहीं है, विषयों में आसक्त हो रहा है, ये इसका स्वभाव नहीं है। तो अपनी ऐसी मिथ्या बुद्धि से, अपने स्वभाव से च्युत है, इसलिए तू दुखी है। अब कहते हैं सुखिता अपि निश्चयन स्वकीय शुभ कर्मोदय सती भवंतीति कथ्यति। माने जीव अपने स्वयं के किए हुए शुभ कर्म के उदय से ही सुखी होते हैं। कायेण ववाचा वा मणेन सुहृदे करेमि सत्येति एवं पि हविदमिच्छा सुहृदा कम्मेण यदि सत्ता। यदि जीव कर्मों से सुखी होते हैं तो फिर मैं काया वचन अथवा मन से जीवों को सुखी करता हूं, ऐसी बुद्धि भी मिथ्या है। समझ में आया? दोनों प्रकार की बुद्धि मिथ्या है। नौकर को लगता है कि मेहनत सारी मैं कर रहा हूं, दुकान सारी मैं चला रहा हूं, ये लाला जी फोकट में मौज कर रहे हैं। कि बेटा भूल जा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमा के देता हूं साल के, और मुझे साल में मिलते हैं सिर्फ 1 लाख। तो उसका मन में बार बार दुखी होता है सोच सोच के कि भैया तुझे 1 लाख मिलते हैं तेरे पुण्य प्रमाण, लाला जी को 1 करोड़ मिलते हैं उनके पुण्य प्रमाण। तू ज्यादा सियाना बनेगा और थोड़ा फेर फार करेगा तो इस 1 लाख से भी जाएगा, लाला जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ में आया? तो इसलिए जीव की बुद्धि मिथ्या है। हर आदमी सोचता है कि मेरी भरोसे पल रहा है ना, कि साहब मेरे पास 400 कर्मचारी हैं, मेरी वजह से उनका घर चल रहा है,
कि तेरी वजह से चल रहा है कि उन 400 कर्मचारियों के भरोसे तेरी फैक्ट्री चल रही है, तेरा घर पल रहा है, कि कोई किसी के भरोसे नहीं पल रहा भाई साहब। कर्मचारी यूनियन बना के कहेंगे लाला जी स्ट्राइक कर देंगे हमारी बदौलत, ये तुम्हारे गाड़ी बंगला है। लाला जी को लगता है कि हमारी बदौलत तुम्हारे घर चल रहे हैं, कि कोई किसी की बदौलत नहीं है, सब अपने अपने कर्मोदय का फल भोग रहे हैं। माने जीव की सारी शिकायतें मिट जाएं, किसी से कोई गुजारिश बाकी ना बचे। कोई पूछे ना, साक्षात ब्रह्मा भी आकर पूछे मांग भाई मांग, मैं प्रसन्न हुआ, क्या वरदान चाहिए, कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि भैया सुखी दुखी मैं मेरे परिणाम से होता हूं, आप क्या कर लोगे। समझ में आया ना? यदि जीव अपने कर्मोदय से सुखी होते हैं और तुम्हारे परिणाम से नहीं, तो फिर मन वचन काया द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूं, ऐसी तुम्हारी मति मिथ्या है। इस प्रकार तुम्हारा अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है। मन जगत में लोग कहते हैं कि लोग जो है ना अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है, और सच्चाई भी है। आप विचार कर लेना अपने आप, यही सत्य है ना? उसको परेशानी होने लगती है। वैसे ठीक है, अच्छा भला, लेकिन बच्चे को पता लग जाए, अभी बच्चे को पता चला 100 में से मेरे 80 नंबर आए, बड़ा खुश होता है। लेकिन अब उसे पता चले कि अरे इसके 90 आ गए, इसके 95 आ गए, इसके 98 आ गए, तो उसका माइंड, उसका मूड खराब हो जाता है। इसमें ये ना उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे प्रॉब्लम यही है। समझ में आया ना कि मेरी कमीज मैली है, ये प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ज्यादा धोली कैसे है। मेरी साफ है, उसकी ज्यादा सफेद। हाँ, उसका पुण्य ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम जीव को ऐसी देखो भयंकर कैसी कसाए है कि तेरे को तेरे से मतलब होना चाहिए, लेकिन हर एक जीव की निगाह दूसरे की थाली पे है कि ये क्या कमा रहा है, ये क्या खा रहा है, इसके कैसे आ रहा है, इसके कैसे जा रहा है। दूसरे का ज्यादा पता है, अपना पता नहीं है, दूसरे का पता है। तो भी तो अपना घर लुट रहा है कि अपने सामान की रक्षा करता नहीं, क्योंकि दूसरे के सामान पे इसकी नजर है। सारी दुनिया का राग यही है, सारी दुनिया इसी पे चल रही है। दुख का कारण यही है ना। अब हम ये सोचे कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ये सोचो इससे क्या हो रहा है। दुखी तो हो रहे हैं, सामने वाले का भाग्य पलट दोगे क्या। जैसे वो शराबी, ठीक है, चला जा रहा था अपने नशे में धुत, सामने एक पेड़ आया, उसने कहा हटता है कि अभी हटाऊं। फिर नहीं सुना उसने कि तू सुन नहीं रहा, ऐसे खड़ा है जैसे ठूंठ हो, अभी तुझे एक लात मारूंगा सुधर जाएगा। नहीं रिप्लाई, कोई जवाब नहीं आया, तो उसने दबा के एक लात मारी, और फिर क्या देखता है, देखा हट गया अब रास्ते से, आ गया ना पीछे। लातों के भूत बातों से नहीं सुधरते, कि वो पीछे नहीं आया, तूने जब लात मारी तू ही घूम गया, अब तू ऐसा मान रहा है कि वो हट गया। तो ऐसे ही है कि आप किसी को हटा नहीं पाएंगे, आपका उदय होगा तो आप ही हट जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए किसी को हटाने का, मिलाने का ये विकल्प मिथ्या है। तेरे चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं। क्योंकि मैंने कई जगह ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं अपने नीचे वाले सबॉर्डिनेट से परेशान था, तो मैंने विकल्प किए कि भाई इसको कैसे हटाया जाए यहाँ से, तभी और इसकी जगह दूसरा बंदा लाया जाए। ये परिणाम आया और अगले दिन मेरे हाथ में ऑर्डर आ गया, मेरा ही ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? फिर एक दूसरी जगह मेरा ट्रांसफर हुआ, एक नीचे वाला मुझे बहुत परेशान कर रहा था, काम नहीं करता था, ठीक है ना। एक दिन मेरा उसके साथ हो गई थोड़ी सी, तो अगले ही दिन ऑर्डर आ गए मेरे। मैंने कहा भाई साहब तुमने तो मेरा ट्रांसफर करा दिया। कह रहा नहीं सर मेरी कहाँ औकात है। लेकिन आप भी देखो पग पग पे शिक्षा मिलती। अभी रिसेंटली अभी 2 महीने पहले कि फिर एक ये काम हुआ कि एक से मैं बहुत परेशान था, काम नहीं करता था, तो मैंने हायर ऑफिसर से कहा, मैंने कहा सर इसको हटवाओ, तो 2-4 दिन बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कदम कदम पे आपको ये शिक्षा मिल रही है
क्या कि भैया कि तू पर का कुछ भी फेर फार कर नहीं सकता। अभी उसको हटवा भी दो तब भी कुछ क्या होना है, तब भी दूसरा आएगा तो दूसरा भी कौन सा सही आ जाएगा। वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा विकल्प मिथ्या है ना, हमारा वो अध्यवसान मिथ्या है। अगर दूसरा भी ठीक नहीं आया फिर क्या करोगे? ठीक है ना। अब इसलिए मैंने सोचना ही बंद कर दिया। अब मुझे भाव आता है कई बार ऐसा कि ये बंदा काम नहीं करता, काम चोर है, और इसकी वजह से सारा काम पेंडिंग पड़ा रहता है। ठीक है, विचार आता है, मैं सोचना बेकार है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे ट्रांसफर हो जाएगा हर दूसरे महीने ट्रांसफर। तो अब ये समझ में आता है कि तेरा सोचना ही व्यर्थ है, क्योंकि जैसे चलना है, दुनिया के सब काम दुनिया के हिसाब से चलने हैं। मैं चाहूं कि मेरे हिसाब से बढ़िया हो जाए, सो हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन क्या होता है कि सोच सोच के ये जीव दुखी होता रहता है कि इसको ऐसे कर दूं, उसको ऐसे कर दूं, मैं चीजें बिल्कुल सेटल कर दूंगा, बढ़िया कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। ये विकल्प दुखी करने वाले हैं, और इसी वजह से दुखी हैं सब कुछ ना कुछ फेर फार में लगे हुए हैं हर समय। कर तो पाते नहीं, लेकिन दिमाग में वही प्लानिंग चलती रहती है। समझ में, किसी को घर शिफ्ट करना है, किसी को कपड़े चेंज कराने हैं, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। हर चीज को अलटने पलटने की जो बुद्धि है वो मिथ्या है, क्योंकि अपने अध्यवसान के हिसाब से होता नहीं। मानो आप कपड़े ले आए मार्केट से, सोच समझ के लाए थे बढ़िया, लेकिन फिर आपको पलटाने के परिणाम आते हैं। अब आज जाऊं कल जाऊं, अब जब उसका टाइम है तब पलटाए जाएंगे। गए भी, अब वो पसंद ही नहीं आए, फिर वही वापस ले आए। माने हर एक कार्य उसकी योग्यता के हिसाब से होता है। तो तू क्यों सोच करे मन कूड़ो, होए वज्र जो हीरा रे। तो हमें पर पदार्थ के परिणमन जैसे ही होए, अब हमें उसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि हमारे सुख दुख का संबंध उससे नहीं है। मैं अपने इन मिथ्या अध्यवसानों से दुखी होता हूं और किसी चीज से नहीं। ठीक है, जगत में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। परिणमन उस वस्तु की योग्यता प्रमाण होता है। ये हमारी कमी है कि हमें एक चीज अच्छी लगती है और एक चीज बुरी लगती है। जिन चीजों को हम रिजेक्ट कर देते हैं वो चीजें कोई व्यक्ति बड़ा माने चाव के साथ सेलेक्ट भी करता है। आप दुकान पर जिस साड़ी को छोड़ आए, किसी व्यक्ति को वही साड़ी सबसे ज्यादा पसंद आती है। समझ में आया? तो वो तो अपना अपना नजरिया है सबका। तो जगत में ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये अपना अध्यवसान, ये अपने को दुखदाई है। यदि जीव अपने कर्मोदय से सुखी होते हैं और तुम्हारे परिणाम से नहीं, तो फिर मन वचन काया द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूं, ऐसी तुम्हारी बुद्धि, ऐसी मति कैसी है? मिथ्या है। समझ में आया? माने सेठ जी को एक ख्याल आ जाए कि मैंने रख रखे हैं, ऐसे टाइम पास करते रहते हैं इतने कर्मचारी, एक रिसेप्शनिस्ट रख रखा है, एक झाड़ू लगाने वाला, एक पानी पिलाने वाला, ये वो। और वो कहता है खामोखा लाख रुपए इनको बढ़ जाते हैं महीने में, इन सबको हटाओ, झाड़ू तो लगानी है मैं ही लगा लूंगा, ये काम रिसेप्शनिस्ट का है मैं ही कर लूंगा। तो इसको लगता है कि इनको हटाने पर मेरा फायदा हो जाएगा या मैं इनको हटा पाऊंगा। ठीक है, अब उनको हटाने पर क्या होता है कि सोचता था जैसे 1 करोड़ कमाता हूँ, 1 करोड़ 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि 1 करोड़ से घट के वो 90 लाख रह जाएंगे। वो आपने सुना है ना चक्रवर्ती का, कि चक्रवर्ती की सेना, उसमें किसी को विकल्प आया कि युद्ध हम लड़ें, काम सब हम करें, और जय जयकार चक्रवर्ती की होती है। ठीक है, अब चक्रवर्ती के तो जो 5 इंद्रियां हैं उनकी शक्ति बड़ी जबरदस्त है, तो वो जान लेता है बहुत दूर की। ठीक है, उसके तो आगे ज्ञान में। अगले दिन सुबह उसने ड्रामा किया, एक सिंहासन पे बैठा और मंत्री को कहा, मंत्री जी सेनापति जी को बुलाओ कि मेरी उंगली टेढ़ी नहीं हो रही है, कनिष्ठा उंगली सीधी नहीं हो रही है। ठीक है, इसको सीधी कराओ। तो बुलाया सेनापति को, बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े हाथियों को, फिर इसमें एक सांकल लगाई गई, उसमें दूसरी सांकल, तीसरी सांकल, सारी सेना लग गई, सारे जितने वो 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े सब लग गए।
और ये उंगली सीधी नहीं कर पाए, और फिर उसने जरा सी ऐसी कि सब धम से गिरे। तो सबको अपनी भूल ख्याल में आ गई, क्या कि हम जो ये सोच रहे थे कि चक्रवर्ती करता ही क्या, करते तो हम हैं। तो उन्हें सबको समझ में आ गया कि भैया चक्रवर्ती की सामर्थ्य है कि जो हमें रोटी नसीब हो रही है। चक्रवर्ती अपने पुण्य के उदय से चक्रवर्ती है, तुम्हारे करने से नहीं है। समझ में आया? तो हर एक व्यक्ति इस मिथ्या भ्रम में जीता है कि मैं नहीं होऊंगा तो इनका काम कैसे चलेगा। ठीक है ना? घर में घरवाली सोचे कि मैं एक दिन मर जाऊंगी ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगी इन बच्चों की, इनके बाप की, सबकी। ठीक है ना? अभी कदर नहीं है। बाप को लगता है जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन दुनिया में कितने मर गए, सब चलती हैं, कोई सबकी जिंदगी चलती है, और कई बार पहले से भी ज्यादा बढ़िया चलती है। समझ में? कहीं कहीं ऐसे देखने में आए कि जिनके माँ बाप बचपन में ही मर गए, कोई लालन पालन करने वाला नहीं, वो पढ़ लिख के बढ़िया डॉक्टर बन गए। ठीक है ना? बड़े विद्वान बन गए। तो ये तो सब हमारे मिथ्या अध्यवसान हैं कि हमारे द्वारा कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है। इसलिए ऐसा विकल्प ही नहीं करना, ये विकल्प मात्र दुख का कारण है। इसलिए मैं मन वचन काया द्वारा जीवों को मैं सुखी करता हूं, ऐसी तुम्हारी मति बुद्धि मिथ्या है। इस प्रकार तुम्हारा अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नहीं है, किंतु निरुपराग चैतन्य ज्योति स्वभाव में स्वशुद्धात्म तत्व का श्रद्धा न होने से और उसका ज्ञान न होने से, उसका अनुभव न होने से। क्या मतलब? कि देखो, इसको माने अपने आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण न होने से शुभ परिणाम से पुण्य ही बांधता है, ऐसा अर्थ है। क्योंकि वो भी मिथ्याध्यवसान है। देखो, मैं इसे मारूं, ये तो मिथ्याध्यवसान है ही। मैं इसे बचाऊं, ये भी मिथ्याध्यवसान है। क्यों अरिहंत? मैं इसे बचाऊं, ये मिथ्याध्यवसान कैसे हो सकता है? क्यों? ये तो अच्छा होना चाहिए, इससे पुण्य बनता है। लेकिन मिथ्या क्यों है ये अध्यवसान? क्योंकि आपके चाहने से वो बच नहीं सकता, क्योंकि अपनी आयु के उदय से जिएगा, तुम्हारे जिलाने से जीने वाला, तो इसलिए वो पुण्य बंधता है, बंधन को प्राप्त होता है। ये अलग बात है कि वो पुण्य बंध को प्राप्त होता है, वो पाप बंध को, लेकिन दोनों के दोनों बंधन को ही प्राप्त होते हैं। शेष चर्चा कर। मिथ्यात्म